मायावी संसार और प्रकृति की सृष्टि, प्रकृति की रचना में यह अंतर स्पष्ट है। जब जब कोई साधु, कोई संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और तपस्वी किसी सतगुरु ने फौज इकट्ठी नहीं की, क्योंकि सत्य के मार्ग पर फौज नहीं चलती। भीड़ नहीं चलती। तंत्र की आवश्यकता नहीं। कितने ही संतों, महात्माओं के, महापुरुषों के नाम आज हमारे समक्ष हैं। हम कहते हैं कि फला ऋषि ने, फला महात्मा ने, फला संत ने इतने वर्ष तप किया, सिद्धियां पाई। लेकिन किसी भी संत और महात्मा ने, किसी भी सिद्धि प्राप्त करता ने आज तक इस संसार में कोई चमत्कार नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। क्योंकि साधु संत महात्मा जानते हैं, वो मानते हैं कि चमत्कार उनके बस की बात नहीं है। वो तो कहते हैं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो प्रकृति, वो भगवान, वो खुदा, वो मालिक, वो सर्वशक्तिमान, जिसने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, आकाश और तारे बनाए, जिसने जल बनाया, अग्नि वायु बनाए, उससे बड़ा चमत्कारी कोई और हो सकता है? ये जो बनाए हैं, ये जो रचे हैं, ऐसी रचना कोई और हो सकती है? कोई रच सकता है? जबकि ये साधु संत महात्मा ये तो प्रकृति और परमात्मा के उस विधि के विधान में रह करके सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म किया है इन्होंने और सत्कर्म के फल स्वरूप सदफल पाया है। और वो सदफल विषय विकास, वासनाओं से, मैं और मेरा से दूर होता है। उसमें इनका कोई स्थान नहीं है। वहां तो प्रकृति के गुण जो अनगिनत है, जो असंख्या पार हैं, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, बखान नहीं कर सकता, वहां तो केवल उनकी बात होती है, उनकी चर्चा होती है। मायावी संसार में
मायावी संसार के ये उस्ताद, ये गुरु, जिनके पास भीड़ है, तंत्र है, साधन सुविधाएं हैं, अपार धन है, वो भीड़ उन्माद के रूप में काम आती है। ये सारा दिखावा बहुत बड़ा अहंकार लिए हुए। वो कहते कि ये चमत्कार है मेरा, वो अपनी भीड़ से कहलवाते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन किसी के पास चमत्कार नहीं है। 4 खरब वर्षों से ये एक अनुमान है। पिछले इतने लंबे समय से इस सृष्टि की रचना हुई। आज तक सूर्य कभी एक पल देरी से नहीं निकला, देरी से नहीं उगा, और कभी एक पल देरी से अस्त नहीं हुआ, छिपा नहीं। ज्योतिषी जो गणना करते हैं वो 1 महीना, 1 साल, अनेक साल, 100 साल, 1000 साल बाद तक बता देते कि फला दिन ये होगा। ये है उस प्रभु की रचना, ये है प्रकृति की सृष्टि। कोई चूक नहीं है, कोई चूक नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ नियत है, तय है, निरंतर है, नियमित है, संतुलित है। लेकिन मनुष्य का बनाया हुआ, मनुष्य का किया हुआ आज तक कभी भी कुछ भी नियत नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य स्वयं नियत नित्य नहीं है। जब मनुष्य स्वयं नित्य नियत नहीं है, मनुष्य निरंतर नहीं है, मनुष्य नियमित और संतुलित नहीं है, तो वह जो वह नहीं है वैसा कैसे बना सकता है।